हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक का नेम है एमाइनो एसिड्स। तो आज हम लोग एमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो एमाइनो एसिड्स, तो आज हम लोग एमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एमाइनो एसिड्स? तो एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? तो एमाइनो एसिड्स इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था एमाइनो प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स जो बनती है हमारे बॉडी में, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है एमाइनो एसिड्स। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा एमाइनो एसिड्स का? इसका केमिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा जो कि एसिड है, इधर एमाइन ग्रुप रहेगा, एमाइनो ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा इसमें कोई भी, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमारा एमाइनो एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर है बेसिक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एमाइनो एसिड्स एक दूसरे से ज्वाइन करके देन दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। मोर देन 50 एमाइनो एसिड्स combined by the chain by the help of bond called peptide bond. More than 50 amino acid then we called a protein. Otherwise 50 amino acids से कम रहेंगे तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे। तो हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स है, जैसे कि इंजाइम्स हैं हमारे, और ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया, हमारे बॉडी में जो भी सेल्स हैं और जो भी सब चीज़ें, मतलब हमारे बॉडी में जो भी हैं सारा प्रोटीन ही 90% है। तो सारा किससे बनता है? अमाइनो एसिड से। इसका मतलब है बहुत सारे क्लासिफिकेशन भी अमाइनो एसिड्स का होगा, कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से ही कोई स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज होती होगी। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन भी इसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हाउ अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म। तो आज हम लोग देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप एक एमाइनो एसिड्स का OH और दूसरे एमाइन ग्रुप का H combined then they form a H2O, then they form a H2O जो कि रिलीज आउट हो जाएगा। then after that then they form a peptide bond। ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या है ये? पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रिज, ब्रिज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको। हम लोग बोलते हैं रामचंद्र एंगल। रामचंद्र एंगल के नाम से भी जानते हैं। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, इसको रामचंद्र एंगल बोलेंगे। इसका एंगस्ट्रॉन लिख लीजिए 1.24 एंगस्ट्रॉन। बॉन्ड का एंगल 1.24 एंगस्ट्रॉन, इसको रामचंद्र एंगल भी बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि मैंने बताया कैसे फॉर्म होता है। ओके, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन, जो कि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स। तो सबसे
बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स का। तो नंबर 1 इज ब्रांच चेन अमीनो एसिड। तो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड जो कि जिसके ब्रांच मतलब कि चेन होगा, यानी कि उसके ब्रांचेस निकले, उसमें चेन्स रहेंगे, ओके, कार्बन्स के। सो इसके एग्जांपल्स हो जाएगा ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के। एग्जांपल्स बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो नंबर 1 इज ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, उसके बाद वैलिन। Leucine, isoleucine and valine are the example of branch chain amino acids. Okay. Second one is sulfur containing ऐसे अमीनो एसिड जो कि सल्फर कंटेन करते हैं। तो उसके एग्जांपल्स हो जाएंगे नंबर 1 मेथियोनिन, एंड सिस्टीन। जब हम लोग 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो मेथियोनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है हमारा। मेथियोनिन ये क्लिनिकल कंडीशन क्रिएट करता है। मेथियोनिन जिसको बोलते हैं फोलेट ट्रैप। इसका जब 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे हम लोग मेथियोनिन का, तो इसमें से क्लिनिकल कंडीशन होती है फोलेट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटल विटामिन्स, देयर इज अ फोलेट ट्रैप occur. Okay, so second one is sulfur containing amino acids. Now the third one is तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रो OH alcohol containing amino acids. एल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? सो फर्स्ट वन इज थ्रियोनिन, सेकेंड वन इज सेलिन। सो ये 2 एग्जांपल हो जाएंगे अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के। ये हमारा तीसरा नंबर है। ओके, सो 4 नंबर क्लासिफिकेशन हो जाएगा अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड्स में हमारे आ जाएंगे नंबर 1 लाइसीन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। Lysine, arginine and histidine which comes under a basic amino acids. Okay, it's not a acidic basic. Now we will discuss बेसिक पढ़ लिया तो एसिडिक अमीनो एसिड्स भी होते होंगे जो कि एसिड नेचर कंटेन करते हैं, जिनका नेचर एसिडिक होता होगा। सो एसिडिक अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड्स में क्या आ जाएगा आपका? ग्लूटामिक एसिड,
ग्लूटामिक एसिड हो गया आपका, और एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। सो दीज आर ऑल एसिडिक इन नेचर एमाइनो एसिड्स। सो बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया एमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच चेन एमाइनो एसिड्स, सल्फर containing amino acids, and OH alcohol containing amino acid, basic amino acids, and acidic amino acids. Now we will discuss about which amino acids are polar and non polar. मीन्स ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो कि पोलर हैं और कौन से नॉन पोलर हैं, यानी हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर। सो एंड हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? तो हाइड्रोफिलिक्स में हमारे आ जाएंगे जितने भी हमारे सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड्स था वो हाइड्रोफिलिक में आएगा। सल्फर कंटेनिंग कौन था? मेथियोनिन, सिस्टीन and OH group amino acid, alcohol, glutamine, glutamic acid हो जाएगा, and all basic amino acids also are hydrophilic. Basic lysine, arginine, and histidine. So these all are hydrophilic amino acids. Now hydrophobic में आपके rest all amino acids are hydrophobic. जैसा आपका हो गया leucine, isoleucine, valine, tyrosine. These all are amino acids are hydrophobic. So hydrophilic and hydrophobic के basis में देख लिया. Now we will discuss about what are aromatic amino acids. Aromatic amino acids बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक्स अमाइनो एसिड्स। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके साइड चेन में, जिनके साइड चेन में सर्कुलर रिंग हो, उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। amino acid which contain circular ring on their side chain known as aromatic अमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड जिसके साइड चेन में सर्कुलर रिंग हो उसको एरोमेटिक अमाइनो एसिड बोलेंगे। इसका नेचर कैसा रहता है? स्वीट इन टेस्ट एंड स्मेल। इसका स्मेल बहुत ही स्वीट रहता है।
So this is a definition of aromatic amino acids. Examples are very important. So example of aromatic amino acids: phenyl alanine, tyrosine, tryptophan, histidine. So these are aromatic amino acids: phenylalanine, tyrosine, tryptophan, histidine. These all are aromatic amino acids. Now we will discuss about very important essential and non-essential amino acids, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि हमारे बॉडी की कौन सा एसेंशियल एंड कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है. एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. So essential and non-essential amino acids. So first we discussed what is definition of essential amino acids. तो essential amino acid का definition बहुत ही सिंपल है. ऐसे amino acids जो कि हमारे डाइट के थ्रू मिलते हैं, जो हम लोग डाइट्स में खाते हैं तो उसके थ्रू मिलते हैं. Amino acid which are not synthesized by our body called non-essential amino acid. We get from our diet. ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी खुद नहीं उसको बना पाती है, synthesized which are not inside our body and we get from our diet, जो हम लोग खाना खाते हैं उसके थ्रू हमको मिलता है, उसको एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं. रिवर्स फॉर इसका जस्ट अपोजिट किसके लिए हो जाएगा? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एसेंशियल क्या होता है, नॉन एसेंशियल. एसेंशियल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पा रही, उसको डाइट के थ्रू लेगा, समझ रहे हैं. और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, खुद ही अमीनो एसिड्स को, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर लेती है. वो देखती नहीं कि डाइट में मिले कि ना मिले, और वो सिंथेसाइज किससे करती है? एसेंशियल को ही चेंज कर देती है. किसमें? नॉन एसेंशियल. समझ रहे हैं. तो अमीनो एसिड्स चेंज हो जाता है दूसरे को तो बॉडी में, तो वो बन जाता है नॉन एसेंशियल, क्योंकि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है अंदर. तो है वो भी अमीनो एसिड्स, बट नाम दे दिया एसेंशियल क्योंकि वो जरूरत है वो बाय आवर डाइट. बट जो नॉन एसेंशियल है वो खुद ही बॉडी सिंथेसाइज कर रही है अंदर. तो इसके दोनों के एग्जांपल मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एसेंशियल, नॉन एसेंशियल. एसेंशियल्स, नॉन एसेंशियल्स एंड एक और होता है जिसको बोलते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स. सेमी
सेमी एसेंशियल, जैसे इसका नेम में लिखा है सेमी यानी हाफ एसेंशियल, इट्स मीन इट्स एसेंशियल फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये हमारे लाइफ में कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है, तभी इसको नाम दे दिया सेमी इसेंशियल। इसेंशियल ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन आवर लाइफ। हमारी जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है फ्रॉम बर्थ टू डाई, तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, अदरवाइज कोई इसका रोल नहीं, तभी इसको सेमी इसेंशियल बोल दिया। इसका भी एक एग्जांपल है, हम लोग अब सबका एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। First we discussed about essential amino acids के examples. Essential amino acids example. Essential non-essential amino acids के examples. So number 1 TB till PM. TB till TB TILL till 9 PM. TB till 9 PM. It's a mnemonic. TB till 9 PM यानी कि TB 9 PM तक ही चलेगी, समझ रहे हैं? तो TB till 9 PM, 9 इधर निमोनिक के अंदर जाएगा, उसका कोई उसमें वैल्यू नहीं। तो इसका TB से क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन। V से आपका वैल्यू हो जाएगा थ्रियोनिन आइसोल्यूसिन लाइसिन एंड ल्यूसीन, फिनाइल एलानिन एंड लास्ट वन इज मिथ्योनिन। Last one is methionine. So these all are essential amino acids. इसके निमोनिक क्या हो जाएगा? TB till 9 PM। 2, 4, 6, 8 यानी कि 8 amino acids और 9 are essential amino acids. तो ये आपको नेम याद आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस about नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सेमी देख लेते हैं, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ओके, सो सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में बहुत ही एग्जांपल है क्या? हिस्टिडीन, जो हमारी इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उसमें हिस्टिडीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है फॉर अ इन्फेंट, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ गया है इसमें इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चों में, तो उतने टाइम ही हिस्टिडीन का यूज है बॉडी में, अदरवाइज हिस्टिडीन का कोई नहीं, तभी इसको नाम दिया है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसका एक ही एग्जांपल, इसको आप याद कर लीजिए। नाउ रेस्ट ऑल इसेंशियल हो गया, नॉन इसेंशियल हो गया। तो इसेंशियल्स, नॉन इसेंशियल को छोड़ के सारे क्या हो गए? इसेंशियल एंड सेमी इसेंशियल को छोड़ के सारे क्या हो जाएंगे? नॉन इसेंशियल। सो दो ही याद करना, तीसरा सब नॉन इसेंशियल में है। रेस्ट ऑल अमाइनो एसिड आर नॉन
इसेंशियल। रेस्ट ऑल अमीनो एसिड्स क्या होंगे? नॉन इसेंशियल। अब नॉन इसेंशियल मैंने बता दिया ना, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है। सिंथेसाइज किससे हो रहा है? जो हमारे बॉडी में होंगे अमीनो एसिड्स, जो कि किसके थ्रू? डाइट के थ्रू आए हैं, यानी इसेंशियल। समझ रहे हो? इसेंशियल अमीनो एसिड्स आए बॉडी में, देन इसेंशियल अमीनो एसिड के फंक्शन में है, वो कुछ खुद इसेंशियल अमीनो एसिड हेल्प कर रहे हैं, अंदर बॉडी में अमीनो एसिड बना रहे हैं। जो बन रहा है वो नॉन इसेंशियल हो जाएगा। तो जो अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड बन रहा है बाय द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो किसके थ्रू बनेगा? ट्रांसएमाइनेशन। ट्रांसएमाइनेशन के थ्रू ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू another keto acid and another keto acid to form a one another amino acids. So ट्रांसएमाइनेशन जो रिएक्शन होती है उसके थ्रू ही हमारे बॉडी में अमीनो एसिड्स बनते हैं, जो कि नॉन एसेंशियल होते हैं। तो इसको फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ट्रांसएमाइनेशन एंड दूसरा एक होता है डीएमिनेशन। ट्रांस एंड डीएमिनेशन which are very important for removal of ammonia। हमारे बॉडी से अमोनिया को रिमूव करने में बहुत ही हेल्प करता है डीएमिनेशन, एंड फर्दर वो हो जाता है यूरिया साइकिल में। सो नाइट्रोजन वेस्ट को डीएमिनेशन के थ्रू, अमीनो एसिड में जो नाइट्रोजन रहता है उसको डीएमिनेशन के थ्रू ही रिमूव करते हैं। सो ये हम लोग टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ we will discuss about classification में देखेंगे कि ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ओके, ऐसे अमीनो एसिड्स जिसको ग्लूकोज के कुछ फीचर्स उसमें कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, यानी कि कीटोजेनिक पर देख लेंगे। कीटोजेनिक अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जो कीटोन ग्रुप जिसमें कैरेक्टरिस्टिक कीटोजेनिक होगा। सो उसके एग्जांपल क्या होना चाहिए हम लोगों को? कीटोजेनिक अमीनो एसिड के लाइसीन, कीटोजेनिक में आपका हो जाएगा लाइसीन एंड आइसोल्यूसिन। लाइसीन एंड आइसोल्यूसिन हमारे कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं। रिमेंबर इट, मेक इट्स ऑन योर नोट्स। ओके, क्योंकि एग्जांपल्स याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुश्किल भी है, क्योंकि दो चार सबके अलग अलग एग्जांपल्स हैं। कीटोजेनिक हो गए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि कीटोजेनिक है एज वेल एज ग्लूकोजेनिक। कीटोजेनिक प्लस ग्लूकोजेनिक, तो इसका हो जाएगा आपको ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलैलानाइन और so these four amino acids also characteristic of ketogenic as well as glycogenic: tryptophan, tyrosine, phenylalanine and arginine, which are basic amino acids. So इसमें characteristics ketogenic और glycogenic सबके रहते हैं। So rest all amino acids are glycogenic। देखो कीटोजेनिक में 2 हो गए, ग्लूकोजेनिक में 4 या 5 हमारे हो गए, जो कि ग्लूको प्लस कीटो दोनों के उसके कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। बट ग्लूकोजेनिक जो अमीनो एसिड होते हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। सो रेस्ट ऑल अमीनो एसिड्स आर ग्लूकोजेनिक। ओके,
So I hope you all understand the classification of amino acids. In next video we will discuss how the non-essential amino acids synthesize inside our body. कैसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में बन रहे हैं जैसे मैंने बताया कि ट्रांसएमिनेशन होता है हमारे बॉडी में, उसके बाद डीएमिनेशन होता है जिसमें ट्रांसफर होते हैं अमीनो ग्रुप. So we will discuss on next video. I hope you all understand. Please like and subscribe my channel for next video. Thank you so much.